वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा ये शानदार सा सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। इसमें आपके वृत्त के सारे महत्वपूर्ण सवाल सॉल्व करने का मौका मिलेगा और उसके साथ साथ आपके यूपी बोर्ड में ये आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। तो इसलिए आप वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें, पूरे अंत तक देखें। और अगर चैनल पे आप नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? क्योंकि इतनी मेहनत पे आपका भी एक सब्सक्राइबर बनना अच्छा लगता है, तो इसलिए आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। और चलते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को समझते हुए उसके कंसेप्ट को भी समझते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि चित्र में यदि ओ वृत्त का केंद्र है, यदि बी ओ सी का मतलब बी ओ सी ये दिया गया कोण 110 डिग्री और ए बी तथा ए सी वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ए बी और ए सी क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो ओ ए बी की माप ज्ञात कीजिए। ओ ए बी यानी यहाँ पर कोण बनेगा, उसकी माप आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए आपसे पूछा गया ओ ए बी, यानी यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक रेखा की रचना करनी होगी और वो रचना हम यहाँ पर करके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी रचना कर देंगे और जैसे ये इसको हम बनाएंगे, ये क्या होगा, ये जो 110 अंश है ये दो भागों में बट जाएगा। ये दो भागों में बटेगा, केवल इतना अंश क्या होगा, 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, 50 डिग्री। और इधर भी 50 डिग्री का हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये वाला जो कोण होता है यहाँ पर, ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है। आप एक पर में पढ़े होंगे कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है कि कोण, पहले इसको आप निकाल लीजिए, बी ओ ए ये क्या होगा, इस पूरे कोण का आधा होगा, यानी 1/10/2 यानी 55 डिग्री। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 55 डिग्री हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि 110 अंश है, ठीक है ना। तो ये 55 डिग्री हो जाएगा, दो से काटेंगे तो इसको, ये 55 डिग्री। अब उसके बाद ये कोण 90 डिग्री है, कोण ओ बी ए, ओ बी ए ये आपका क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पे लंब होती है। ये एक पर में भी है। आपसे पूछा गया है कि कोण ओ ए बी यानी इस वाले कोण का मान आपसे पूछा गया है, केवल इतने का, ठीक है ना। तो कोण ओ ए बी, ओ ए बी इसका मान आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो हम बात करेंगे त्रिभुज। देखिए त्रिभुज बी ओ ए में, बी ओ ए में अब जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो हम क्या लिखेंगे, कोण कोण बी ओ ए, कोण बी ओ ए प्लस कोण ओ बी ए और प्लस कोण ओ ए बी इन सब का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इन सारे कोणों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और जब 180 डिग्री होगा तो यहाँ से देखिए बी ओ ए ये क्या है, 55 डिग्री है, तो 55 डिग्री यहाँ रखेंगे, प्लस ओ बी ए ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री यहाँ रखेंगे, और प्लस कोण ओ ए बी का वैल्यू आपसे पूछा गया है, ये 180 डिग्री, ठीक है। तो वहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए 5 और 0 मिलके 5 हो जाएंगे, 9 और 5 मिलके क्या हो जाएंगे, 14, प्लस कोण ओ ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण ओ ए बी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। और जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 मिलेगा, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 मिलेगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 मिलेगा, यानी 35 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है कि आपको जब ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर से 4 नंबर के बीच में पूछे जाते हैं तब ये तरीका होता है लगाने के लिए। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपको बहुविकल्पी में पूछ ले तो उसको लगाने के क्या तरीका है, तो उसको हम बता देते हैं कि ये ध्यान है कि ये जो कोण है बी ओ सी और फिर कोण ए, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये कोण 110 अंश है,
ठीक है ना। ये कोण 110 अंश है तो ये क्या होगा 70 होगा, और 70 जब होगा तो ये क्या रेखा क्या कर रही है, इसको दो भागों में बांट रही है, तो ये वाला जो कोण होगा 70/2 यानी 35 डिग्री, यानी केवल ये कोण आप क्या कर सकते हैं 35 डिग्री निकाल सकते हैं अगर आपको बहुविकल्पी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तब, ठीक है ना। ये 110 है तो ये होगा आपका क्या 70, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये 70 होगा, 70 का आधा ये 35 हो जाएगा। ये बहुविकल्पी तरीका लगाने का है, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, PQ एक जीवा है तथा ST स्पर्श रेखा है। देखिए PQ क्या एक जीवा है और ST एक स्पर्श रेखा है। कह रहा यदि PO³ 130 अंश है, PO³ 130 अंश है तो कोण QPT का मान ज्ञात कीजिए। QPT देखिए इस वाले कोण का मान आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर केंद्र का कोण दिया गया है, क्या केंद्र का कोण जो दिया गया है, जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या दिया गया है PO³ 130 अंश, PO³ ये दिया गया 130 अंश, ठीक है ना। और आपसे पूछा गया है क्या QPT। देखिए ये जो कोण होता है यहाँ पर जो बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन यहाँ पर तो ये भी कोण नहीं दिया गया और इसका पूछा गया। तो हम बात कर लेते हैं त्रिभुज POQ में। त्रिभुज POQ में आप जानते हैं कि तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होगा, यानी कोण POQ प्लस कोण OPQ प्लस कोण OQP इक्वल टू 180 डिग्री। कितना होगा 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर POQ भी ये दिया गया 130 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं OP और OQ, तो इनके द्वारा जो कोण यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि कोण OPQ प्लस इसके जगह पे भी हम क्या लिख देंगे OPQ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से ये दोनों जुटेंगे तो 2 कोण OPQ हो जाएंगे इक्वल टू 180 डिग्री, और माइनस ये इधर आके हो जाएगा 130 डिग्री। तो 2 कोण OPQ इक्वल टू 180 में से 130 माइनस होगा तो 50 डिग्री। तो कोण OPQ इक्वल टू क्या होगा 50/2, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 चांस में, यानी कोण OPQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब 25 डिग्री ये हो गया, ये वाला केवल इतना कोण, केवल आपका ये वाला कोण जो है केवल इतना कोण 25 डिग्री हो गया, तो आप जानते हैं कि इस पे क्या होता है कोण OP और T ये 90 डिग्री होंगे। क्या होंगे कोण OPT इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श कोण है और स्पर्श कोण 90 अंश होते हैं। तो यहाँ पर देखिए OPT ये कैसे बने हैं, कोण OPQ प्लस कोण OPQ प्लस QPT, इन दोनों कोणों का योग 90 अंश होगा, QPT इक्वल टू क्या 90 डिग्री। अब देखिए OPQ का मान आपने निकाला 25 डिग्री, तो यहाँ से रखेंगे 25 डिग्री प्लस कोण QPT इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर कोण QPT का मान आपको मिलेगा क्या 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। जब माइनस करेंगे 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ बचा 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, तो कोण QPT का जो वैल्यू आएगा वो 65 डिग्री हो जाएगा, और यही आपके क्या हो जाएंगे फाइनल आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, आप अगर ओवरऑल करना चाहते हैं, ये बहुविकल्पी में दिया गया हो तो इतनी लंबी चौड़ी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे आप देखेंगे ये 130 अंश है तो ये दोनों क्या होंगे 50 अंश होंगे, और 50 का आधा कर देंगे ये 25 हो जाएगा, और जब 25 हो जाएगा तो 90 में से 25 घटा देंगे, डायरेक्ट आपको 65 डिग्री मिल जाएगा। ये बहुविकल्पी के लिए ये तरीका है, और ये 4 नंबर के लिए तरीके बताए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों प्रकार के क्वेश्चनों में आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आपके लिए काफ़ी मेहनतें की जाती हैं, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा PA और PB वृत्त की स्पर्श ही है।
यानी ओ वृत्त का केंद्र है और पी ए और पी बी क्या है, वृत्त की स्पर्शी हैं। कह रहा है तथा ए बी स्पर्श बिंदु है, ए और बी स्पर्श बिंदु है। कह रहा है कि ए पी बी 50 अंश, ए पी बी ये 50 डिग्री है। तो कह रहा है ए ओ बी का मान ज्ञात कीजिए, ए ओ बी का मान बताना है, यानी आपको ये वाला कोण बताना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये कोण 50 डिग्री है, ये दोनों 90-90 डिग्री दिखा रहा है। तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? देखिए, एक ओवरऑल अगर तरीका दिखाएं हम, तो हमने ये बताया कि ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योगफल 180 अंश होगा। तो ये 50 है, तो ये डायरेक्ट आप बता सकते हैं कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का, 130 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है ना। और नहीं तो आप चतुर्भुज का तरीका लगा सकते हैं ए ओ बी पी में। ठीक है, और वहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे कि कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी इक्वल टू क्या होंगे, इन दोनों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों का 90 डिग्री है, तो ये 180 डिग्री तो यही हो गए, बचे ये दोनों, तो इन दोनों का योगफल 180 अंश होगा। तो कोण ए ओ बी का मान आपको चाहिए, ए ओ बी और प्लस ए पी बी, ये 50 डिग्री दिया गया है, इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से कोण ए ओ बी इक्वल टू क्या मिलेंगे आपको, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। और यहाँ से कोण ए ओ बी इक्वल टू 180 में से 50 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 130 डिग्री। और ये आपके कंप्लीट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र ओ है और पी क्यू स्पर्श रेखाएं हैं। ये पी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा है। यदि आर पी क्यू 50 डिग्री है, क्या है, आर पी क्यूब ये 50 डिग्री है, तो आर पी क्यूब ये 50 डिग्री हो गया। तो पूछ रहा है पी ओ आर का मान बताइए, पी ओ आर का, यानी आपसे केंद्र का कोण पूछा जा रहा है, ये केंद्र का कोण। और केंद्र का कोण आपको बताना है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, जो चीज़ें दी गई हैं पहले उसको लिख लीजिए। कोण देखिए आर पी क्यूब, आर पी क्यूब, इसका मान दिया गया है कितना, 50 डिग्री। ठीक है ना। अब आपसे केंद्र का कोण पूछा गया, तो सबसे पहले यहाँ पर ये कोण मालूम हो गया, हम निकाल लेते हैं ओ पी क्यूब क्या होता है, कोण ओ पी क्यूब, ओ पी क्यूब ये 90 डिग्री बन जाएंगे, क्योंकि ये स्पर्श कोण पूरा बन जाएंगे, ये पूरा कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये 90 डिग्री होंगे। अब 90 डिग्री जब होंगे, तो इसमें से ओ पी आर, कोण ओ पी आर प्लस कोण आर पी क्यूब, आर पी क्यूब, इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर है। आप कोण ओ पी आर का मान नहीं जानते हैं, ओ पी आर का मान नहीं जानते हैं, लेकिन ओ आर क्यूब, आर पी क्यूब का मान जानते हैं 50 डिग्री। 50 डिग्री इसको लिखिए, इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोण ओ पी आर इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 40 डिग्री, यानी कोण ओ पी आर का मान कितना मिला, 40 डिग्री आपको मिल गया। जब ये कोण आपको 40 डिग्री मिल गया, केवल इतना ये वाला कोण, तो 40 ये है तो उतनी ही ये भी होता है। तो आप जानते हैं कि कोण ओ पी आर इक्वल टू कोण ओ आर पी, तो ये भी हो जाएंगे 40 डिग्री। और जब ये 40 डिग्री हो गए, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में इन तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण पी ओ आर प्लस कोण ओ पी आर प्लस कोण ओ आर पी, इन सब का योग क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। और जब 180 डिग्री के बराबर होगा, तो कोण पी ओ आर प्लस ओ पी आर का मान कितना है, 40 डिग्री, और ओ आर पी का मान इसका भी 40 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना। तो कोण पी ओ आर का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, 180 डिग्री माइनस 40, और 40 क्या होगा, 80 डिग्री होगा। ठीक है। और यहाँ से माइनस जब करेंगे, तो कोण पी ओ आर का मान जो मिलेगा वो मिलेगा 100 डिग्री। ठीक है ना। और ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, यानी सेंटर का जो कोण होगा, यानी केंद्र का जो कोण होगा वो 100 डिग्री होगा, और यही आपके फाइनल आंसर बन जाएंगे। इसके साथ साथ अगर ये तरीका आप नहीं करना चाहते हैं डायरेक्ट, ये बहुविकल्पी में अगर दिया गया है,
तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये 90 है तो ये 40 होगा, और जब 40 है ये है तो 40 ये भी होगा, 40 40 80, तो ये बन जाएंगे केंद्र का 100 डिग्री। ये बहुविकल्पी का तरीका है। और ये जो तरीके बताए गए हैं ये 4 नंबर के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के तरीके बताए गए हैं। तो इसलिए दोनों तरीकों को आपको बता दिए गए हैं। जो तरीका जहाँ पर ज़रूरत पड़े आप वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जो लोग चैनल पे नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।